हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्मार्ट एजुकेशन क्लासेस में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके साथ एमपी बोर्ड कक्षा 5वीं का इंग्लिश रीडर का लेसन नंबर 5 फन विद लैंग्वेज। और ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, अच्छा लेसन है, कुछ सीख आपको देखने को इस वीडियो से ज़रूर मिलेगी। चलिए शुरू करेंगे। इसके पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको अपडेट मिलते रहें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो समझ आते हैं। कहीं कोई समस्या है तो वो भी आप बता सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। लेसन 5 फन विथ लैंग्वेज। ये एक स्कूल का दृश्य आपको दिखाया गया है। चलिए शुरू करेंगे। लाइन से मैं पढ़ूंगा, आप भी अपने पास पुस्तक खोल के रखिएगा। अ प्ले ग्राउंड वेयर सम स्टूडेंट ऑफ क्लास 5 मीट। एक खेल का मैदान है जहाँ पर कुछ बच्चे जो है मिलते हैं। अजय, हेलो फ्रेंड्स, कम हियर, आई हैव समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग टू शेयर विथ यू। नमस्ते दोस्तों, यहाँ आओ, मेरे पास कुछ है तुम लोगों के साथ साझा करने के लिए, शेयर करने के लिए। लीला कहती है व्हाट दैट। लीला क्या कहती है? व्हाट्स दैट, वो क्या है? इट इज़ समथिंग इन इंग्लिश, यह कुछ अंग्रेजी में है। यू हैड अ पीरियड ऑफ इंग्लिश जस्ट बिफोर द रेक्स। तो रिसेस वो क्या है? क्या कुछ अंग्रेजी में है? तुम्हारी जो है मध्यांतर से पूर्व अंग्रेजी की कक्षा थी, यानी कि लंच से पहले अंग्रेजी की कक्षा थी, रिसेस। अजय, यस इट इज़ समथिंग अबाउट नेम्स। हाँ, कुछ नामों के विषय में है। लीला कहती है नफीस, नेहा एंड ऑल ऑफ यू कम हियर प्लीज। नफीस, नेहा और तुम सब यहाँ पर आओ। अजय विल टेल अस समथिंग अबाउट नेम्स। अजय कुछ नामों के बारे में हमें बता रहा है। ऑल फ्रेंड्स गैदर अराउंड अजय। सभी दोस्त जो है अजय के चारों ओर आ जाते हैं। अजय कहता है टू लीला, व्हाट इज़ नेम ऑफ योर यंगर ब्रदर। जो है लीला, तुम्हारे छोटे भाई का नाम क्या है? तो लीला कहती है रोहित। व्हाई आर यू आस्किंग दिस, तुम ये क्यों पूछ रहे हो? अजय कहता है इट इज़ बिकॉज आई वेंट टू टेल यू समथिंग अबाउट नेम्स। क्योंकि मैं तुम्हें नामों के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। नेक्स्ट पेज। लीला, व्हाट दिस, वो क्या है? अजय, योर ब्रदर इज नेम इज रोहित इजेंट। जो है तुम्हारे भाई का नाम रोहित है ना? तो लीला कहती है यस इट इज़, हाँ। अजय, नाउ लिसन केयरफुली, रोहित नेम एंड नेम इज अ नाउन। ध्यान से सुनो, जो रोहित है उसका नाम जो है क्या है? एक संज्ञा है। क्या है? ए नाउन, एक संज्ञा है। लीला, यू मीन टू से दैट द नेम ऑफ एनी पर्सन सच एज गोपाल, जॉन, भावना कैन बी टर्म्ड एज अ नाउन। क्या जो भी नाम है किसी व्यक्ति का, जैसे गोपाल हो गया, जॉन, भावना आदि, सभी जो क्या है एक नाउन होंगे? अजय कहता है ऑफ कोर्स, बिल्कुल। नफीस, अजय, कैन द नेम ऑफ थिंग्स एंड प्लेस बी टर्म्ड एज नाउन। अजय, क्या हम जो है स्थान और जो है वस्तुओं के नाम को भी संज्ञा कह सकते हैं? अजय कहता है यस। नेहा, व्हाट अबाउट नेम ऑफ बर्ड्स, एनिमल्स, बसेस, कार, ट्रेन्स, स्टार्स, द सन एंड द मून। तो जो है अब नेहा कह रही है कि चिड़िया, जानवरों, बसों, कारों, ट्रेनों, तारों, सूर्य और चंद्रमा के नामों के बारे में हम क्या कहेंगे? तो फिर अजय क्या कहता है? ऑल द थिंग्स अराउंड अस विच आर नेम्ड बाई मैन फॉर देयर रिकग्निशन आर नाउन। जो हमारी तरफ चारों तरफ वस्तु हैं, अराउंड अस, जिन्हें इंसान नाम से पुकारता है। कौन? जिन्हें इंसान ने नाम दिए हैं या वो नाम से पुकारता है, वो सभी क्या हैं? संज्ञा के रूप में जाने जाते हैं। रिकग्निशन आर नाउन। फ्रेंड्स, इट्स रियली वेरी स्ट्रेंज, यह काफ़ी मज़ेदार है। अजय, प्लीज गिव मी सम एग्जाम्पल ऑफ नाउन्स विच आर नेम्स ऑफ पर्सन, प्लेस एंड थिंग्स। अजय कहता है कृपया कुछ उदाहरण दो नाउन के, जैसे कोई नाम हो, किसी व्यक्ति का, स्थान का या वस्तु का। लीला, यू बिगन विथ नेम्स ऑफ पर्सन। लीला, तुम जो है किसी व्यक्ति के नाम से शुरुआत करो। तो लीला कहती है
मोहन, सलीम, माधुरी, टॉम एंड सुरेश आर द नेम ऑफ पर्सन, दे आर प्रॉपर नाउन। ये सभी नाम हैं जो बताए हैं इसने, और ये सभी क्या है, एक प्रॉपर नाउन है। क्या है? ये प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा जो किसी एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हैं। अजय, यस नेहा, गिव मी सम एग्जाम्पल ऑफ प्लेस। नेहा, तुम कुछ स्थानों के उदाहरण दो। तो नेहा कहती है भोपाल, बुरहानपुर, तबन नगर, दिल्ली एंड मुंबई आर द नेम ऑफ प्लेस, दे टू आर प्रॉपर नाउन। ये भी क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। कैसे हैं? व्यक्तिवाचक, किसी एक व्यक्ति विशेष की ओर इशारा करते हैं। ठीक है। अजय, नतीश, यू गिव मी एग्जाम्पल ऑफ थिंग प्लेस, थिंग्स प्लीज। तो मुझे कुछ वस्तुओं के उदाहरण दो। तो नफीस कहता है ट्रेन, बस, टेबल, चेयर, पेन एंड पेंसिल आर नेम ऑफ थिंग्स, दे आर कॉमन नाउन। ये सभी क्या है? कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन का अर्थ होता है आप सभी के लिए एक प्रयोग कर सकते हैं सब। जैसे ट्रेन, अलग अलग ट्रेनों के नाम होते हैं, शताब्दी, वंदे भारत, तो वो तो हो गया क्या? प्रॉपर नाउन। लेकिन आपने कहा ट्रेन, तो ट्रेन तो कोई भी हो सकती है, तो वो क्या है? कॉमन नाउन। इसी प्रकार से बस, टेबल, चेयर, पेन और पेंसिल, ये सभी किस में आते हैं? कॉमन नाउन में। ठीक है, ओके। अजय, टॉम, गिव सम एग्जाम्पल ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल। कुछ चिड़ियों और जानवरों के नाम दो। तो टॉम कहता है पैरट, स्पैरो, क्रो, कुकू, पीकॉक, काउ, गॉट, सीप, एलिफेंट एंड टाइगर एटसेट्रा, ऑल द नेम ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल, दे टू आर कॉमन नाउन। ये सभी क्या है? ये भी एक कॉमन नाउन है। देखिए, पैरट, तोता कोई भी हो सकता है, स्पैरो, कराओ, कुकू, पीकॉक, ये सभी कॉमन नाउन में आते हैं जो पक्षी और जानवर होते हैं। अजय, वेल फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया है दोस्तों, यू विल हैव गिवन सब गुड एग्जाम्पल, नाउ लेट्स डिफाइन अ नाउन इन अ सेंटेंस। अब कुछ वाक्यों में हम जो है नाउन को डिफाइन करेंगे। आगे है लीला, अ नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। लीला कहती है किसी भी चीज़ का नाम एक नाउन होगा। नफीस, अ नेम इज अ नाउन। नाउन क्या है? एक नाम है। बच्चे जो है अपनी अपनी परिभाषा दे रहे हैं। नेहा कहती है ऑल द नेमिंग वर्ड्स आर नाउन। सभी जो नामिंग वाले शब्द हैं वो सभी नाउन हैं। अजय, टीचर, मिस्टर सिंह हैपेंस टू पास अवे, ही स्टॉप्स देयर। तभी अजय के जो टीचर हैं मिस्टर सिंह वहाँ से गुजर रहे हैं, पास अवे हो रहे हैं, पास बाई, तो रुकते हैं वहाँ पर। आगे क्या होता है? देखिए, टीचर आ चुके हैं, बच्चे आसपास में है। मिस्टर सिंह, वेल चिल्ड्रन, व्हाट आर यू डूइंग। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो बच्चों? अजय कहता है सर, वी आर डिस्कसिंग अबाउट नाउन। हम नाउन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, यानी कि कुछ चीज़ें साझा कर रहे हैं। लीला, सर, अजय टोल्ड अस दैट ऑल द नेमिंग वर्ड आर नाउन। अजय ने मुझे बताया है हम लोगों को कि जो नेमिंग वर्ड होते हैं, नाम वाले, वो नाउन होते हैं, संज्ञा होते हैं। नफीस, इट इज़ करेक्ट सर, क्या ये सच है? मिस्टर सिंह, इट इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल सही है। आई एम हैप्पी यू आर डूइंग समथिंग वेरी गुड। मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। कैरी ऑन इट, आगे भी रखो इसे जारी। मिस्टर सिंह गोज अवे, वो मिस्टर सिंह चले जाते हैं। लीला, नफीस, नेहा एंड फ्रेंड्स, सभी लोग जो हैं थैंक यू कहते हैं सर के लिए। अजय, थैंक यू अजय के लिए कहते हैं। वी हैव इंजॉयड द डिस्कशन, हमने मज़े लिए इसमें। इट इज़ रियली वेरी इंटरेस्टिंग, ये काफ़ी बहुत मज़ेदार है। ऑल फ्रेंड्स लीव टू देयर क्लासेस, सभी जो है बच्चे अपने कक्षा की ओर चले जाते हैं। चलिए आगे देखेंगे। ये आपने जो है पूरा कर लिया है। अब इसके हम जो है एक्सरसाइज करेंगे। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें, क्योंकि आप लोगों के लिए ये मेहनत की जाती है। रीड एंड लर्न, हमें इसको पढ़ना है और समझना है। लिखा है रिसेस, सबसे पहले क्या लिखा है? रिसेस, गैदर, एब्सोल्यूट, रिकग्निशन, डिफाइन, टॉपिक। अंग्रेजी का उदाहरण काफ़ी महत्वपूर्ण होता है दोस्तों, तो बिल्कुल सावधानी से किया करें। फिल इन द ब्लैंक्स। द काउ इज़ अ यूजफुल एनिमल, द कुकू इज़ अ सिंगिंग बर्ड, द पीकॉक इज़ द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया, द ताजमहल इज़ द ब्यूटीफुल हिस्टोरिकल बिल्डिंग, द रेड फोर्ट इज़ इन दिल्ली। तो इस प्रकार से ये भर देंगे हम। कॉम्प्रीहेंशन की बात करें तो आंसर दिस क्वेश्चन, वेयर डिड द स्टूडेंट ऑफ क्लास 5 मीट, जो है कक्षा 5 के बच्चे कहाँ मिलते हैं? तो द स्टूडेंट ऑफ क्लास 5 मीट इन द प्लेग्राउंड। ठीक है, इस प्रकार से आप आंसर लिखते जाएं। कुछ चीज़ें मैं आपको बोल के बताता हूँ तो समझने का प्रयास करिएगा। व्हाट वाज द नेम ऑफ लीलाज ब्रदर, तो लीला के भाई का क्या नाम था? तो
रोहित was the name of Leela brother who happened to pass away. Ajay's teacher Mr. Singh to pass by. Which type of noun are peacock, village and table? तो ये सभी क्या है, कॉमन नाउन है. Which type of noun are गोपाल, इंदौर एंड जुलाई? तो ये भी प्रॉपर नाउन, ये प्रॉपर नाउन है. ठीक है. देखो नाउन की आपको जो है डेफिनेशन भी आनी चाहिए. अ नाउन इज अ किसी जो है पर्सन, प्लेस और थिंग. ए नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स. राइट द एग्जाम्पल ऑफ प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन. तो प्रॉपर नाउन हो गए आपके गंगा, राम, भोपाल और रानी. ठीक है, यहाँ पर मैं लिख नहीं पाया हूँ लेकिन मैं आपको बोल के बता देता हूँ. ठीक है, तो ये तो हो गए आपके जो है प्रॉपर नाउन के. कॉमन नाउन की बात करें तो जैसे बॉय, गर्ल, पेपर, ईगल, लायन, पैरेट, ये सभी कॉमन नाउन के हो जाते हैं, मैंने आपको बताया है. आगे लेट्स लर्न. नाउन दैट कैन बी काउंटेड आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन. काउंटेबल नाउन्स फॉर एग्जाम्पल गर्ल, बॉय, पेन, etc एट्सेट्रा. तो जिन नाउन को हम गिन सकते हैं, जैसे हम लड़के को गिन सकते हैं, लड़कियों को गिन सकते हैं, पेन, इनको गिन सकते हैं, तो ये काउंटेबल नाउन है. और जिन्हें हम नहीं गिन सकते हैं, एंड नाउन दैट कैन नॉट बी काउंटेड आर कॉल्ड अनकाउंटेबल. और जिन्हें नहीं गिन सकते वो अनकाउंटेबल नाउन. जैसे मिल्क, दूध को आप गिन नहीं सकते हैं. एंड फ्लोर, आप आटे को भी नहीं गिन सकते हैं. गिन सकते हो क्या? नहीं गिन सकते हैं. सैंड यानी कि धूल को भी नहीं गिन सकते हो. आगे है नाउ चूज एंड राइट द काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन फ्रॉम द बॉक्स. इसमें से अलग अलग करने हैं. वेरी आसान है, इजी है. काउंटेबल नाउन की बात करें तो डॉग, पेंसिल, बेंच, बुक, मंकी, बैग, चाइल्ड और ब्रेड. अनकाउंटेबल की बात करें तो वाटर, सैंड, राइस और ऑयल. ये क्या हो गए? अनकाउंटेबल हो गए. चलिए लुक एट द स्टोरी. चलिए बी पर है. वंस व्हाइल वॉकिंग along the road I saw that there was a man cycling along the road with his family. ठीक है, तो इसका मैं बता देता हूँ. कुछ नहीं, केवल आपको क्या करना है, इसको पढ़ना है और फिर आगे आके आपको मैं चीज़ें कुछ समझाऊंगा. हिज वाइफ वाज सिटिंग बिहाइंड हिम. एक आदमी है जो साइकिल से जा रहा है और उसकी फैमिली भी उसके साथ जा रही है और उसकी पत्नी उसके पीछे बैठी है. एंड चिल्ड्रन वेयर सिटिंग ऑन द क्रॉस बार ऑफ द बाइसिकल. उसके जो साइकिल के डंडे पर उसके बच्चे बैठे हैं. ठीक है, समझते जाइएगा. ही वाज अ टॉल एंड वीक मैन. वो एक लंबा और कमज़ोर आदमी है. बट हिज वाइफ वाज शॉर्ट. उसकी जो पत्नी है वो छोटी है, थोड़ी शॉर्ट है. सी वाज वीक एंड सिकी. वो भी कमज़ोर है. द मैन वाज साइकिलिंग वेरी फास्ट एंड इट टर्न्ड हिज वाइकल स्लिप्ड. वो थोड़ा आदमी तेज़ चलाता है साइकिल तो उसकी साइकिल स्लिप हो जाती है. ही कुड नॉट कंट्रोल हिमसेल्फ एंड फेल डाउन. वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता है, संतुलित नहीं हो पाता, गिर जाता है. हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन वेयर ड्रॉन ऑफ द बाइसिकल एंड रोल्ड अलॉन्ग द रोड. उसके बीवी बच्चे भी गिर जाते हैं, वो रोड पर जो है पलटी खा जाते हैं. दे वेयर बैडली इंजर्ड. वो थोड़े चोटिल हो जाते हैं, बैडली, बुरी तरह से. पीपल हेल्प्ड देम एंड टुक देम टू द डिस्पेंसरी वेयर दे वेयर ट्रीटेड. जो लोग उठाते हैं उन्हें डिस्पेंसरी, अस्पताल ले जाते हैं, वहाँ पर उनका उपचार होता है. चलिए इन द अबव पैराग्राफ, इस पैराग्राफ में द बर्ड्स सी एंड दे हैव बीन यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन. नाउन की जगह कुछ चीज़ें प्रयोग की गई हैं तो उन्हें हम कहते हैं कॉल्ड प्रोनाउन. द बर्ड ही. देखिए ही का प्रयोग कहाँ पर करते हैं हम? मेल पर्सन के लिए, जैसे रोहन, मोहन. और सी का प्रयोग कहाँ पर करते हैं हम? किसी फीमेल के लिए, जैसे सुनीता, गीता इत्यादि के लिए. और दे का प्रयोग कहाँ पर करते हैं? जहाँ पर एक से अधिक व्यक्ति होते हैं. ठीक है, याद रखिएगा. अब कुछ ही, सी और दे भरना है. तो अतुल इज़ अ गुड बॉय, ही गोज टू एवरीडे. देखिए नाउन की जगह हम प्रोनाउन का प्रयोग इसलिए करते हैं ताकि जो है शब्दों की पुनरावृत्ति ना हो, यानी कि उन्हें बार बार हम प्रयोग ना करें, रिपीट ना करें. तो देखिए जैसे अतुल की जगह अतुल लिखने से अच्छा है कि ही का प्रयोग करें. लीला लाइक्स एप्पल, सी डजंट लाइक ऑरेंज. आई सा अ वुमेन, सी वाज गोइंग टू ऑफिस. अजय, नफीस एंड नेहा वेंट फॉर अ पिकनिक. दे इंजॉयड अ लॉट. उन्होंने इंजॉय किया. आगे इसको पढ़िएगा. रीड द स्टोरी एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन अंडर इट.
रामू बाजा ब्लाइंड ओल्ड मैन, रामू एक अंधा व्यक्ति है। ऑन डार्क नाइट ही कम आउट ऑफ हिज कॉटेज एंड वेंट अलोंग द रोड, और एक रात को जो है वो जा रहा है सड़क पर, सुनसान सड़क पर। ही हैड अ पिचर ऑफ वाटर एंड अंडर हिज राइट आर्म एंड अ लैंटर्न इन हिज लेफ्ट, तो वो उसके एक हाथ में एक मटका होता है पानी पीने के लिए और एक में जो है वो अपने एक लालटेन लिए रहता है। अ यंग मैन वाज कमिंग फ्रॉम द अदर एंड ऑफ द, एक युवा व्यक्ति दूसरे साइड से आ रहा है रोड के। ही केम टू रामू एंड शाउटेड, और रामू के पास आता है और बोलता है, रामू यू कैन नॉट सी, रामू क्या तुम देख नहीं रहे हो? यू आर कैरिंग अ लालटेन, तुम एक लालटेन लिए हो इन योर हैंड, अपने हाथ में। वाई, ऐसा क्यों? तो रामू स्माइल्ड एंड सेड, मुस्कुराते हुए कहता है, यू डोंट शाउट यंग मैन, तुम नहीं समझोगे। लिसन टू मी, मुझे देखो, मुझे सुनो। दिस लालटेन इज नॉट फॉर मी, ये लालटेन मेरे लिए नहीं है। इट इज फॉर यू, ये तुम्हारे लिए है। एंड अदर्स, और दूसरों के लिए। आई गो आउट एवरी नाइट विथ अ लालटेन इन माई हैंड, मैं हर रात को ये लालटेन लेके चलता हूँ। सो दैट पीपल में सी मी, पीपल मुझे देख सकें। एंड अवॉइड नॉकिंग अगेंस्ट मी, और मुझसे टकराने से बचें। देखिए रामू तो अंधा है, उसको तो लालटेन से कोई दिखना नहीं है, लेकिन वो इसलिए लेके चल रहा है ताकि कोई दूसरा व्यक्ति उसमें ना टकरा जाए। ठीक है। द यंग मैन वॉज असेम्ड ऑफ हिज बिहेवियर एंड वेंट अवे, जो यंग मैन है उसे अपने शर्मसार हुआ और चला गया वहाँ से। आगे बताना है आपको कि हु सेड दैज वर्ड एंड डू, ये शब्द जो है किसने किससे कहे। डोंट शाउट यंग मैन, लिसन टू मी, रामू सेड टू यंग मैन। पीपुल मे सी मी एंड अवॉइड नॉकिंग अगेंस्ट मी, तो ये किसने कहा था? ये भी रामू सेड टू यंग मैन। आंसर करना है, रामू कम ऑन द रोड, व्हाट डिड ही हैव इन हिज हैंड, तो इसका आपको जो है उत्तर बताना है कि क्या होगा। चलिए तो मैं आपको बताऊं कि इसका उत्तर होगा, रामू हैड अ पिचर, रामू के हाथ में क्या था? रामू कम ऑन द रोड एंड उसके हाथों में क्या था? तो रामू हैड अ पिचर ऑफ वाटर अंडर हिज राइट आर्म एंड लालटेन इज द लेफ्ट हैंड। देखिए यहाँ पर उत्तर लिखा है, हैड अ पिचर ऑफ वाटर अंडर हिज राइट आर्म एंड लालटेन इज हिज लेफ्ट हैंड। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हम, वाई डिड रामू कम विथ अ लालटेन ऑन द रोड, तो मैं आपको बोल के बता चल रहा हूँ, आप पिछले पेज पर देखते जाइए। तो रामू कम विथ अ लालटेन ऑन द रोड, सो इसलिए दैट पीपल में सी हिम, लोगों से देख सकें, एंड अवॉइड नॉकिंग अगेंस्ट हिम, उससे टकराने से बचें। वाट डिड द यंग मैन सी टू रामू, वो जो यंग मैन है उसने रामू से क्या कहा? तो द यंग मैन सेड द रामू दैट व्हेन ही कुड नॉट सी, जब तुम देख नहीं सकते हो, वाई वाज कैरिंग विथ लालटेन हिज हैंड, तो तुम अपने हाथों में लालटेन क्यों लिए हो? हु वाज वाइजर ऑफ टू, तो दोनों में बुद्धिमान कौन था? तो रामू था। चलिए आगे, लेट्स टॉक। लाइक करिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब भी करिए चैनल को, काफ़ी मेहनत होती है आपके लिए ऐसे लंबे लंबे लेसन तैयार करने में। फॉर्म ग्रुप ऑफ 4 स्टूडेंट इन योर क्लास एंड डिस्कस एज गिवन बिलो, ईच वन इन एवरी ग्रुप विल बी एक्ट एज अ पर्सन। 4 बच्चे ग्रुप में बनाएंगे और इसी प्रकार से बात करेंगे। राहुल कहता है, मे आई कम इन सर, तो टीचर कहता है, यस कम इन राहुल। व्हाई आर यू लेट टुडे, तुम आज लेट क्यों हो गए? तो राहुल कहता है, सर आई मिस्ड द बस, मेरी बस छूट गई थी। टीचर, वेल टेक योर सीट, अपनी जगह पर बैठो। राहुल, थैंक यू सर। टीचर, हैव यू डन योर होमवर्क, राहुल, क्या तुमने अपना होमवर्क कर लिया है राहुल? तो राहुल कहता है, आई एम सॉरी सर, आई कुड नॉट डू इट, मैं नहीं कर पाया। टीचर कहता है, इट इज़ वेरी बैड राहुल, ये बहुत गंदी बात है। यू आर गेटिंग केयरलेस दिस डे, तुम काफ़ी जो है वो हो जा रहे हो, आलसी हो जा रहे हो, केयरलेस हो जा रहे हो, अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान नहीं रख रहे हो। तो राहुल, आई एम सॉरी सर, प्लीज़ एक्सक्यूज मी टुडे, मुझे आज क्षमा कर दें। हैंस फोर्थ यू वुड नॉट गेट एनी एक्सक्यूज फ्रॉम मी अबाउट माई स्टडीज़ और होमवर्क, मैं जो है अपनी पढ़ाई और होमवर्क के बारे में तुम्हें जो है, हैंस फोर्थ यू वुड नॉट गेट मी एक्सक्यूज,
तो जो है राहुल कहता है सर आगे से मुझे जो है आप इसके बारे में मेरे होमवर्क और पढ़ाई के बारे में आपको कोई वहाँ बोझ नहीं मिलेगा, यानी कि गलती नहीं मिलेगी। तो अशोक कहता है एक्सक्यूज मी सर, कृपया सर। टीचर यस अशोक सर आई कुड नॉट फॉलो द प्रॉब्लम यू डिस्कस्ड एस्टरडे, प्लीज़ एक्सप्लेन इट टू मी अगेन। जो है आपने जो कल चीज़ बताई थी मैं उसको फॉलो नहीं कर पाया हूँ, तो कृपया आज पुनः बताएंगे। टीचर वेल पे अटेंशन नाउ, सभी लोग ध्यान से सुने। नाउ टीचर टीज विथ द प्रॉब्लम अगेन, टीचर जो है उस समस्या से पुनः सुलझाते हैं। हैव यू फॉलोड इट, आप सब ऐसा करिए। ही आस्क, उन्होंने ऐसा कहा। अशोक कहता है यस सर थैंक यू वेरी मच, सर बहुत बहुत आपका धन्यवाद। नेक्स्ट है आगे, लेट्स राइट 5 सेंटेंस ऑन योर स्कूल बिल्डिंग। नाउ काउंट हाउ मैनी नाउन्स हैव अकर्ड इन दैम। तो अपने स्कूल की बिल्डिंग के बारे में 5 वाक्य लिखिए, फिर उनमें नाउन को मार्क कीजिए। माई स्कूल बिल्डिंग इज़ वेरी लार्ज, तो स्कूल नाउन है और बिल्डिंग भी एक नाउन है। इट हैज़ 5th क्लास रूम, इसमें क्लास भी एक है और रूम भी नाउन है। इट इज़ पेंटेड इन अ पिंक कलर, तो इसमें कोई वैसा नाउन है नहीं। इट हैज़ अ बिग प्लेग्राउंड नाउन है। इट हैज़ 1 फ्लोर, उसमें एक मंजिल है ये, तो फ्लोर भी एक नाउन है। कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम योर पेरेंट्स, टीचर एंड फ्रेंड्स एंड राइट डाउन नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स इन द गिवन टेबल। अपने माता पिता, शिक्षक और मित्रों से कुछ ऐसे नाम लिखिए। तो पर्सन की बात करें तो जैसे अजीत, अंशिका, मोहन, आप भी नाम लिख सकते हैं। प्लेस की बात भोपाल, इंदौर, जयपुर, और आप लिख सकते हैं। थिंग्स की बात करें तो चेयर, पेन, पेंसिल और मैंगो। इस प्रकार से आप ये लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा लेसन नंबर 5। कैसा लगा, कहीं कोई समस्या है तो कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।